आज हम लोग 8th क्लास के मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। यानी एक बार हम लोग x की जगह 3 रखेंगे और एक बार हम लोग x की जगह 1/2 रखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 3 इंटू 4 12x स्क्वायर, 3 5 15x प्लस 3। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे। 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, 12 इंटू 9 माइनस 15 3 45 प्लस 3, 12 9 108 माइनस 45 प्लस 3। दोनों को ऐड कर लेंगे। 111 माइनस 45 इज इक्वल टू 66। सेकेंड में x इज इक्वल टू हम लोग 1/2 पुट करेंगे। 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, 12 इंटू एक्स की जगह इस बार हम लोग क्या रखेंगे 1/2 माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, 12 इंटू 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3, 4 3 से 12, 3 3 जुड़ जाएगा 6 माइनस 15/12 2, 2 1 कैल्सियम 2 हो गया, 2 6 से 12 माइनस 15 माइनस 3/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वन ओवर टू लेवल अ रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रोड रोलर जो होता है वो किस शेप का होता है। वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। रोड रोलर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का, जिसका हमें डायमीटर दिया है और हाइट गिवन है। तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं सिलेंडर का और इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। तो हाइट 1 मीटर गिवन है और रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम लोग रेडियस पता कर लेते हैं। रेडियस के लिए क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है 84/2, 2 4 से 2 2 से 4 42 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो गया। तो चूंकि रेडियस क्या है सेंटीमीटर में और हाइट मीटर में, तो रेडियस को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 0.42 मीटर हमारा क्या हो गया? रेडियस। तो हमारा रेडियस कितना हो गया? 0.42 मीटर। अब हम लोग क्या पता करेंगे? कर्व सरफेस एरिया, यानी ये वाला पार्ट हम लोग रोलर का पता करेंगे, क्योंकि जमीन पर क्या चलता है? कर्व सरफेस एरिया ही यूज होता है। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, जिसका फार्मूला होता है 2πRH। तो हम लोग लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRH। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 यानी 22/7। रेडियस क्या है? 0.42 और हाइट क्या है? 1। 7 6 42, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 44 इंटू 0.06 264 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोड लेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन is equal to curved surface area of road roller. Curved surface area of road roller हमने कितना निकाला था? 2.64 मीटर स्क्वायर। दोनों बराबर होता है। फिर हम लोग लिखेंगे टोटल एरिया लेवल्ड इन 750 रिवॉल्यूशन, क्योंकि हम 1 रिवॉल्यूशन का ना 2.64 निकाले और ये कितना दिया हुआ है
750। तो 1 का पता है, 750 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.64। यहाँ पे हम लोग अगर डेसिमल हटा दे तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 19800/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल तो 1980 मीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए ये डायरेक्ट आइडेंटिटी पे, हमने आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन्हीं दोनों का यूज है। एक तो ये डायरेक्ट है आइडेंटिटी पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए हो गया और ये बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab के फॉर्म में। इधर क्या बचा, माइनस जेड स्क्वायर। अगेन ये किसका दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए और ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग लिख दें यहाँ एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, यहाँ क्या यूज करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। यहाँ पे देखिए तो 3 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, तो क्यों ना हम लोग इसको इधर भेज दें और इसको इधर कर दें, मतलब इस चीज को इधर भेज दें और इस चीज को इधर भेज दें। तो जब ऐसा हम यूज किस में करते हैं, किस प्रॉपर्टी से, तो हम लोग यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग b प्लस ए लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ हम लोग इसको जैसे है पहला वाला उसी तरह टर्म -2/3 इंटू 3/5। अब यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3/5 इंटू 1/6 और ये 5/2 को साइड में बाहर। अब हम लोग देखें तो इधर भी -3/5 है, इधर भी 3/5 है, दोनों में। तो दोनों में हम लोग क्या करते हैं, 3/5 को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। तो जैसे हम लोग 3/5 को कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो इधर बचेगा -2/3 और इधर बचेगा 6। तो क्यों ना हम लोग दोनों के माइनस को भी कॉमन ले ले, बाहर कर ले, तो अंदर में पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/6। इधर जैसे 5/2 है इसी तरह रहने देते हैं हम लोग। यहाँ -3/5 जैसे है उसी तरह। अब यहाँ अगर देखें तो एक और प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता था, ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 3 6 का एलसीएम 6 हुआ, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 1 5 प्लस 5/2 जैसे है उसी तरह रहने देंगे। -3/5 4 1 मिलके हो जाएगा आपको 5/6 प्लस 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये हो गया आपका -1/2 प्लस 5/2। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो वही रह जाएगा, -1 प्लस 5/2, 5 1 मिलके 4 2 2 जा 4। हमारा आंसर क्या निकला, 2।
हमारा आंसर निकला 2। यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लिख दीजिए, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह सब क्वेश्चन समाप्त।